अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ नहर के किनारे हम मौजूद है और नहर में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से मज़े कर रहे हैं। आज निस्बतन मौसम थोड़ा कम गर्म है, लेकिन बच्चे जो है वो मस्तियाँ करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये है कि पेरेंट्स के बगैर है, वालिदैन इनके साथ नहीं आए तो कोई भी नाखुशगवार वाक़या खुदा न ख्वास्ता पेश आ सकता है। तो बच्चों के साथ वालिदैन की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है। अब लोड शेडिंग भी एक मसला है, इतनी गर्मी में बच्चों से घर में बगैर पंखे के, बगैर कूलर, बगैर एसी के नहीं रहा जाता, इसलिए वो जो है नहरों का रुख करते हैं ताकि कुछ ठंडक जो है वो महसूस कर सके। तो यहाँ पर और देखिए कि नहर के किनारे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर नशे के आदी अफराद भी हैं, यहाँ पर नशा बेचने वाले भी हैं, नशा करने वाले भी हैं और बहुत से जराइम पेशा अफराद जो है वो इकट्ठे होते हैं नहर के किनारे। कुछ लोग वहाँ पर भी, अगर आपको कैमरामैन उस्मान नवाज दिखाए तो ये एक पत्थर के ऊपर बैठ के जो है नशा किया जा रहा है और ये काफ़ी बिजी रोड के ऊपर ये नहर वाक़या है। बहुत दोनों तरफ पे ट्रैफिक चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो काबिल गौर बात ये है कि इतना खुल्लम खुल्ला नशा कैसे किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी भी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर खड़ी थी, कुछ मिनट्स पहले। तो नशा क्या पुलिस सहूलतकारी करती है या यही ठीक है जो बार बार मना करने के बावजूद आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या हालात वाक़यात हैं। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? फैज़ान। फैज़ान कौन सी क्लास में? 6 में। 6 में पढ़ते हो? कब से आए हो यहाँ? यहाँ पे मुझे कोई तकरीबन आधा घंटा हो गया होगा। तो आधे घंटे से नहा रहे हो? क्यों नहाने आए हो? आज तो मौसम अच्छा है। बस गर्मी लगी, आ गए नहाने। डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं आते, कभी कभार आते हैं। वो कभी कभार कब कब आते हैं? जब दिल करता है वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है या वैसे ही मौसम? वैसे ही मौसम बड़ा ऐसे गर्मी बड़ी लगती है। लोड शेडिंग होती है? हाँ जी। कल से कितने घंटे लाइट जा चुकी है? 2-3 घंटे हमेशा जाती रहती है हमारे। सिर्फ 2-3 घंटे की? 24 घंटे में? 24 घंटे में कितनी दफ़ा जाती है, रात को भी जाती है, नींद नहीं आती। 2-3 घंटे जाती है, 3-4 दफ़ा, है ना? हाँ जी। तो आपके ख्याल में क्यों जाती है लाइट? पता नहीं, हमें क्या पता क्यों जाती नहीं पता। मुझे बताओ, तैरना आता है? हाँ जी, मुझे आता है। ये हाथों से तैरता है। ये हाथों से तैरता है, तो आप कैसे तैरते हैं? हम ऐसे। हाथों और पैरों से? ये सिर्फ हाथों से तैरता है जी, और ये हाथों से भी तैरता है और पैरों से भी तैरता है। किसने सिखाया तैरना? मुझे खुद ही आता है तैरना। कैसे? खुद कैसे आ गया? डक्स थोड़ी है। मेरे मामू मुझे लेके गए थे एक स्विमिंग पूल पे, वो हमारा वहाँ पे गाँव है, वहाँ पे हम नहाए थे, मुझे तैरना आ गया था। किस एज में लेके? हैं? किस एज में, किस उम्र में लेके? इतनी उम्र में थे, कोई 2-3 महीने हो गए हैं। 12 2-3 महीने पहले एक बार स्विमिंग पूल पे गए और इन्होंने स्विमिंग सीख ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर वाले कहते नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता डूब ना जाओ, डर नहीं लगता? नहीं, इतना पानी आता है, बस नहीं डूब सकते। यहाँ पे नहाते हो, वहाँ नहर में तो नहीं नहाते? नहीं, वो तो इतना आता है। उसके वहाँ नहाते हो कि नहीं? एक दफ़ा नहाया हूँ बस, उसके बाद नहीं नहाया। आप नहाते हैं? इधर आ जाए जरा। ये बच्चा भाग गया, इसकी एज देखे और ये ज्यादा पानी में नहाता है। आप नहाते हो बेटा? जी। स्विमिंग कहाँ से सीखी? इससे आपने सिखाई है स्विमिंग? नहीं, वो तो कह रहा है मैंने सिखाई। आती है, हमें लगा। हम सबका स्विमिंग टेस्ट लेंगे, आपने 1 by 1 करना है, ठीक है? इधर आ जाए बाकी। चले, सबसे पहले आप इधर से आओ ना। तो अभी हम करेंगे स्विमिंग टेस्ट इन बच्चों का कि इन बच्चों ने कितना सीखा। चले जी बेटा, जंप। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने तैरना शुरू कर दिया बच्चे ने। और ये जो है ये बहुत शैतान है। ये तो पहले ही स्कूल जो है अपनी ट्यूशन बंक करके आया और यहाँ पर जो है यहाँ पर तैर रहे। तो बच्चों को तैरना आता है, लेकिन यहाँ पर ये नहर मेन में नहीं नहा रहे, बल्कि एक नाला जो है गुजरता है पास से, वहाँ थोड़ा पानी है घुटनों तक, वहाँ पे नहा रहे। इनकी एक रेस लगवा लेते हैं सब। चलो, जैसे मैं 3 बोलूँगी आपने वो एंड तक जाना। इधर आ जाओ सीधे, एक स्पीड में एक लाइन में खड़े हो ना और पकड़ना नहीं एक दूसरे को। नहीं, 3 है आपके उधर लगवाने, 3 लोगों की। ये 3 है, ठीक है? चले जी, अब हम एक हेल्दी कंपटीशन करवाने वाले हैं। बच्चों ने ऑलरेडी लड़ना शुरू कर दिया है। चलो, जैसे मैं काउंट करूंगी आप लोगों ने तैरना शुरू कर देना है। उनकी लड़ाई शुरू हो गई है जी। 1 2 3। तो चारों बच्चे जो है वो रास्ते में एक दूसरे के साथ, जूते उनके उतर गए हैं, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी रेस वो भूल चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को धक्के वगैरह दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। बच्चे जब विदाउट पेरेंट्स की टेक केयर के, उनकी नज़रों के सामने जब इस तरह से
नहाएंगे या शरारतें करेंगे तो कोई ना खुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है। कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग वैसे भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। अगर आप देखें, खातून अपने बच्चों के साथ आई है और पानी में पाँव तो नहीं जा रहे, लेकिन मज़ा जो है वो पूरा पानी का ही ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, मेरा नाम है इकबाल। इकबाल साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बाजी वैसे ही ठंडा माहौल था, मैंने नहर पे इसलिए आया था। तो ठंडे माहौल में बच्चे शरारतें वगैरह तो नहीं करते? ये डूबने का खतरा तो नहीं, ये खतरा नहीं है, ये कम पानी है। सर, जैसे एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता, पानी में थोड़ी देर रोके 1 मिनट में तो गेम खत्म हो जाती है। वो चोट लगने का डर होता है, नहीं चाहिए ना, शरारतें ना करें। सर, तो इनके पेरेंट्स कभी नहीं आते? नहीं, इनके वालिदैन का पता नहीं, ये पता नहीं कहाँ से रहते आए हैं, कहाँ से आए हुए? कभी कोई वालिदैन साथ नहीं? नहीं आते, तो तैरना छुपके आते हैं ये बच्चे। और बाजी सबसे बड़ी बात ये है कि इस नहर के ऊपर ना थोड़े दिन 4, 5, 10 दिन पहले मैंने देखा है मुस्लिम टाउन पे पुलिस ने नशेइयों को इतना पकड़ा, इतना मारा, वो उधर से भाग गए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि सब नहर के नशेई जो उनसे ना सबको भगा दिया जाए, इनके ऊपर पर्चे दे के जेल में दिया जाए जो बेचते हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहिए ताकि बेहतर शहरी बन सकें? क्योंकि नशा एक लानत है। चले अगर किसी का प्यारा जो है इस लानत में गिरफ्तार है तो हम सबको उनको बेहतर करना। बाजी घर में 15 जी है ना, तो एक भाई नशे पे लगना है तो 15 ही परेशान है। ये हमारी हुकूमत नहीं सोचती इस बात को। हुकूमत को अपने बच्चों का कदर है, किसी का कोई कदर नहीं है। ये इनको चाहिए कि इनके मुतल्लिक सोचना। और ये सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला इनको अजर देगा। ये 2 दिल को मिलाता है ना, अल्लाह ताला उसका अजर उसे बहुत अच्छा देता है। इन 2 दिलों को मिलाना है जी। माँ बाप को जिन्होंने निकाला हुआ इन्हें, वालिद को लगा लो, बहन को लगा लो, भाई को लगा लो, वालिद को लगा लो, बच्चों को लगा लो। निकालते नहीं है, नशे के आदी अफराद खुद ही भाग जाते हैं बेसिकली, क्योंकि घर वाले मना करते हैं नशा करने से, उन्हें वो पसंद नहीं। वो चोरियाँ करते हैं, मजबूर होते हैं ना, वो चोरियाँ करते हैं, एंड गाड़ा ले तंग आके उन्हें निकाल देते हैं। ठीक है, वो बोतलें उठा के चीज़ें, इन्हें कदर ही नहीं है कि मैं किस बाप का बेटा हूँ, किस माँ का बेटा हूँ, मैं बोतलें उठा रहा हूँ, नशे कर रहा हूँ, बोतलें उठा रहा हूँ। तो लगता है कि जैसे ये बच्चों को परवरिश की ज़रूरत होती है, जिस तरह इनको इनके घर वालों को नहीं पता वो यहाँ पर मौजूद है, गलत सोबत में पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। बच्चों का ख्याल बाजी ये गलत सोबत गया ना, मेरी बहन ये नशेई है यहाँ पे। जो बच्चा थोड़ा सा ये देखा कि थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो उसको लगाने की कोशिश करें। हाँ जी, करते हैं वो। जैसे आप कोई वाक़या वो ना उसके साथ ना सलाम दुआ बढ़ाते हैं। उसकी जब सलाम दुआ बढ़ जाती है, वो उनसे ना गलत काम बस होते हैं उनके, तो वो उसके साथ ना वो उसके सामने करता है नशा। 1 मरतबा कर लिया, 2 मरतबा कर लिया, 3 मरतबा कर लिया, वो देखता है कि यार ये क्या कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा वो उसे देगा। वो उसे जब देगा ना तो वो भी नशा करेगा। तो लाइफ में उसे ऐसा नशा नहीं होगा जब वो पहली मरतबा करेगा, वो दोबारा फिर उसका इंतज़ार करेगा कि यार तब तो बड़ा मज़ा आया था। उससे ये नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी जो सी ना, ये क्या ज़हर है, मेरी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ शुरू हो गई है। अगर उसे वो बंदा बताए ना कि बेटा ऐ करना तू बोतला चुकेगा, ऐ करना रूढ़ियाँ च हत्थ मारेगा, तेरा माँ प्यो तेन छड़ देगा, इंज कर देगा, पर वो नहीं है दसदा। वो कहता पी। वो छोटी जी उम्र का बच्चा होंदा ना, और दाढ़ी होंदी ना मुछ होंदी, वो ला लैंदा पी लैंदा, और जिंदगी तबाह हो जाती है। एंड वो चोरियां करदा, घर वाले कढ़ देंगे। तो इन्हां बच्चों ने माँ प्यो को चाहिए कि छुट्टी वाले दिन अपने माँ प्यो के नाल आन, अपनी नज़र के सामने आन। ठीक है, इन्हां दा भी हक इंजॉय करना, हसना खेडना, लेकिन माँ प्यो को चाहिए नाल आन। हुण मैं बच्चे को कहना वा कि ये लो बेटा 50 रुपये जाओ बोतल पी के आओ। बच्चा तो होता है लालची, बेटा 50 रुपये लो बोतल पी के आओ। वो पिएगा, आके फिर मेरे को ही पिएगा। 2-3 दिन मैं बोतल पियावांगा, फिर मैं दांगा 100 रुपया ले बेटा रोटी खा के। वो तो मेरा पीछा नहीं छड़ेगा। मैं भावें उनको चोरियां करावा, भावें बुरा काम करा, भावें बुरा काम करावा, जो मर्जी करा, मेरा कल मनेगा। उन्हें नहीं पता कि बंदा के हैगा की है, ये नहीं पता कि बंदा मेरी सारी जिंदगी की लाइफ खराब कर देगा। बेसिकली ये आपके वालिदैन का जो है ये काम है कि बच्चे सिर्फ पैदा नहीं करने बल्कि उनकी परवरिश भी करनी है ताकि वो बेहतर शहरी बन सके। क्योंकि फिर जब कोई प्यारा नशे के आदी हो जाता है तो पूरे पूरे घर जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अल्लाह ताला को इन चीज़ का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। खाली जमन का ही शौक सी, उन्होंने परवरिश का शौक नहीं सी। बहुत अच्छी बात की सर आपने। सिर्फ मुझे ये कहिएगा कि यहाँ पर नहर पर आपके ख्याल में कहाँ कहाँ पर नशे के आदी अफराद, बाजी किस एरिया? बाजी ये धर्मपुरे से शुरू हो जाए मुगलपुरे तक, इधर से लगा ले, सारी नहर आगे तक बढ़ी हुई है।
मुलाजिम आते हैं। सुबह मैंने देखा है एक मुलाजिम आया, SHO ने उसकी ड्यूटी लगाई थी नहर पे, बड़े सख्ती हुई है। SHO ने ड्यूटी लगाई थी, ओए चलो चलो अगे चल जाओ, ओए अगे चल जाओ। वो कहता यार थोड़े जीप ने भुगता लेंदे मैं चल जाना वा। उन्हें भाई 5-10 बंदे ने पैसे फड़े, 1000 रुपया किया, उन्हें वो मुलाजिम ने दिता, मुलाजिम ने जेब च पाया, और चलो चलो अगे चल जाओ भाई ये थोड़े जी भुगता ला मैं चल जाना। उन्हें जिया ने भुगताया, उन्हें जेब च पाया। ओदी मंगल दी है कमाई, चोरियां दी है कमाई है, कागज चुकन दी है कमाई, ऐ ते पैसे बदवाए ने। तू अपने ਉਹ जेब च पा के तू 5 किलो अंब लैके जा रहा बच्चे वास्ते, तेन पता तू की खवा रहा उन्होंने? जो तू खवाना ना ਉਹੀ तो उन्होंने को पाना है। तू चौल बीज के चने नहीं वड्डने, तू चौल ही वड्डने ने। तू कनक बीज के चने नहीं वड्डने, तू कनक ही वड्डनी है। तू जो उन्होंने कर रहा ना ਉਹੀ अल्लाह ने तेरे अगे लैके आना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम सलाम। मोहम्मद याकूब। यासीन साहब मुझे ये कहिएगा कि ये नहर पे लोग कितने नहाने आते हैं? नहाने के लिए तो लोग बेबहा आते हैं, लेकिन ये नशा यहाँ पे जो करते हैं ना, और पुलिस भी उनका साथ देती है, पुलिस भी है और ये नशा करने वाले भी। पुलिस कैसे साथ देती है? वो पुलिस पैसे लेके चले जाते हैं, नशा बेचते रहते हैं, टीके लगाते रहते हैं, नशा करते रहते हैं। पुलिस मैं इसलिए कहता हूँ, पैसे कितने लेती है? एक नशे से कितने पैसे? एक नशे से 1000 भी लेते हैं, 500 भी लेते हैं, छीनी भी लेते हैं तलाशी में। नशे के पास इतने पैसे होते हैं 1000-500? वो भीख मांग कर लाते हैं गरीब आदमी, ये कितनी मांग लेते होंगे एक दिन? वो अपने नशे के लिए करते हैं। तकरीबन कितनी, हम अंदाजा तकरीबन लगा रहे हैं ना पुलिस वाले कितने पैसे? 500 भी होता है, 1000 भी होता है, 200 भी होता है, 100 भी होता है, 150 भी होता है। सर उसका नशा जो है वो खरीदेंगे या पुलिस? वो खरीदने के लिए नशा ही आते हैं और पुलिस वाले छीन लेते हैं उनसे। वो क्या करते हैं? वो अपने पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं, नशेइयों को जूते मार के या डंडा मार के भगा देते हैं। सर फिर नशेई जो होता है उसको तो जरूरत होती है नशे की, वो तो उसको चाहिए, फिर वो क्या वो फिर रोने लग जाता है, वो पीटता रहता है, पुलिस हंसते रहते हैं। सर मुझे ये कहिएगा, बेचने भी आते हैं यहाँ? बेचने आते हैं? नशा ही तो बिकता है यहाँ पे, कौन बेचता है? नशे ही बेचते हैं, नशा भी पीते हैं और बेचते भी हैं। बेचते भी हैं? ये भी हैं जवान, बूढ़िए भी हैं, बिल्कुल आपकी तरह बेटी लड़कियां होती हैं, यहाँ पे नशा भी करती हैं, अपनी बेहयाई भी करती हैं, गंदे काम भी करती हैं, शराबें भी पीती हैं, नशे भी करती सर ये मेन रोड पे चलती हुई ट्रैफिक के बीच में हो जाता है ये सब? हैं, ये सब कुछ करते हैं। किस जगह पे मौजूद होती है और किस टाइम पर? ये जो ट्रेन लाइन का पुल नहीं है, इसके नीचे एक सुरंग सा बना हुआ है, 2 साइडों पे सुरंग बना हुआ है, उस सुरंग में हर किस्म का जराइम होता है, हर किस्म का जराइम। तो सर कितने बजे ये खबर हर टाइम ही। अभी होंगी? हाँ अभी भी ये मौजूद मिलेंगी आपको। सर आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है, हुकूमत या पुलिस या फिर ये खुद? पुलिस वाले ज़्यादा हैं, ये तो नशे ही हैं, अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। सर कभी आपने देखा है किसी जैसे बच्चे यहाँ पर मासूम जो हैं वो मौजूद होते हैं, कभी बच्चों को लगाने की कोशिश करें? इस जितने बच्चे भी मैंने देखे हैं, इस जितने भी 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 देखे हैं, तरह तरह के बच्चे मैंने देखे हैं, बच्चियाँ भी देखी हैं। उनको लगाते हैं नशों पे? नशों पे लगाते हैं, पैसों से गरज होती है। ये देखो कि कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई लंगड़ा है, कोई अफाज है, कोई टुड्डा है। आपको लगता है वालिदैन को साथ आना चाहिए, बच्चों को इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए? ये नहाने वाले बच्चे नहीं जराइम करते हैं, ये तो नहा कर चले जाते हैं बच्चे। लेकिन ये हो सकता है ना कि जराइम पेशा अफराद इनको अपनी तरफ लाने का? नहीं नहीं, ये बच्चे ऐसे नहीं हैं। सर मैं कह रही हूँ कि बच्चों को खराब करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग? नहीं नहीं, ये नहीं करते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं। कुछ कहते नहीं? वो जराइम करने वाला होता है, उनकी नज़र में वो सामने नजर आता है कि ये नशावार है, उसको वो देते। जो बच्चा है जैसे आप कह रहे हैं कि नशावार है, वो नजर आ जाता है, वो पता चल, वो उसे भी तो किसी ना किसी ने लगाया ही ना, बच्चे को खुद से तो पता नहीं चला कि मैंने नशा किया। जी हाँ, वो छुप छुप कर करते हैं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन किसी ने लगाया तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, फिर लगाया तो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई ना कोई सिगरेट में डाल कर पिलाते हैं, या किसी को किसी चीज़ में घोल कर पिला देते हैं, उसको फिर उसकी इल्लत बन जाती है। जब तक उसको वो चीज़ ना मिले उसको चैन नहीं मिलता है। सर नहाने पे पाबंदी कभी कभी आयद हो जाती है क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है? कुछ अर्सा पहले मैं खुद टीके भी लगाता था, संगाड़ियाँ भी लगाता था। खाड़ी क्या होती है? ये नाक में लोट बनाकर, उसका पैप बनाकर सूंघ जाना, नशे को कौन से वाले नशे का? करता था।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी ने मेरी तवज्जो की, मेरी बेटी ने मेरी केयर किया, मेरे दामाद ने मेरे साथ अच्छा तावन किया, उन लोगों ने मुझे बचाया इस काम से। और आज अल्लाह का शुक्र है मैं अपने अगर एक सपोर्टिव फैमिली हो तो आपके प्यारे जो है नशे से बच सकते हैं। और देखिए इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि किस तरह इनके दामाद और इनकी बेटी ने इनका साथ दिया नशे को छोड़ने के लिए। सर जो आप कह रहे हैं कि सिंघाड़ी करते हैं उसमें नशा कौन सा यूज़ करते थे? ये वाइट भी और ब्राउन भी। वाइट किस वाइट ब्राउन से तेज है। होता क्या है, क्या होता है? वो कोकेन होती है, आइस ड्रग। आइस तो ऐसी बीमारी है, वो किसी को लग गई तो वो छूटना नामुमकिन है। बगैर वो मौत तो हो जाएगी, उसका छूटना मुमकिन नहीं है। सर वो जो है वाइट वो है क्या? वो है तो नशावार चीज़, उसमें सफ़ेद भी होता है, मिट्टी के दर में भी होता है। और कीमत क्या होती है 1 ग्राम? 1 ग्राम की 1000 के करीब होती है, या 1200 के करीब होती है, या 800 के करीब होती है। सर जो इंजेक्शन है उसमें क्या भर के लगाए? यही वाइट किस्म की। वो कितने की? वो सिरिंज तो जो सी है ना, यहाँ पे लोग आते हैं न्यू अस्पताल से, वो सिरिंजें तो उनको नहीं देते हैं, और ये कहीं मर ना जाएं, गलत सुइयाँ लगा लगा के ना बीमारियाँ लग जाती। उसके अंदर भरते हैं वो वो ये नहर का पानी अब कितना गंदा है, ये भी लगाते हैं, इसमें टीका यूज़ करते हैं, फिर उसको हंगालते हैं। लेकिन सर वो जो ड्रग है वो कितने की 1 ग्राम आती है जो इंजेक्शन में? वो उसको 500 में भी लेते हैं, 300 में भी लेते हैं, 600 में भी लेते हैं, 800 में भी लेते हैं, 1200। सबसे महंगा नशा कौन? यही वाइट है, वाइट जो टीकों में इस्तेमाल किया जाता है, ये नाक में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बहुत सी बीमारियां लगती हैं। सर, आपके ख्याल में ये जो लोग हैं ऑब्वियसली हमें इन्हें जेलों में डाल देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनको बेहतरी की तरफ लेके आना चाहिए। कौन ला सकता है? जेल में डालना तो इनके लिए मौत बन जाएगी। बेहतरी की तरफ ला कौन सकता है? हुकूमत कुछ करे, घर वाले कुछ करे, कौन करे? खुद ये नहाते रहें, जितना भी नहाओगे इतना ही उसको, जैसे कि ये जो बोतल नहीं होती है ग्लूकोस वाली, ये समझ लो कि उसने नहाया तो उसने ग्लूकोस लगा लिया अपने आप को, उसको तवानाई मिलेगी, सुरत आएगी, जिस्म में जान आएगी। नहाना जितना भी नहाएगा इतना ही वो सेट होता जाएगा। इसलिए नहर के पास मौजूद। हाँ जी। जी सारी स्टोरी हमें पता चल गई कि नहर के पास मौजूद क्यों होते हैं। अगर घर वाले ख्याल रखें, हुकूमत ने तो पता नहीं रखना है या नहीं रखना। अगर एज अ सोसाइटी हम बेहतर बनाना चाहते हैं इन अफराद को तो हमें सबको साथ भी मारेंगे। वो नशा ना मिलेगा तो वो नहर में खुदकुशी भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोग मर चुके हैं, कब परसों भी एक आदमी मरा है। वो क्यों फौत हो? वो बहुत ऐसे हुआ था कि वो परली तरफ, वो जो सड़क के परली तरफ जो है साइड है ना नहर की, उस तरफ एक सांप का जोड़ा है, काले नाकों का जोड़ा है, उसको किसी ने सांप ने सूंघा है, और वो बुजुर्ग आदमी था मेरी तरह ही, यंग मैन था, अच्छे खासे घराने का था, अच्छी खासी पोजीशन वाला था, लेकिन वो मर गया। तो आपके सूंघने से ही मर? हाँ जी। ये सांप का जोड़ा कहाँ मौजूद होता है? ये भी वो उधर यहाँ उसी साइड पे, नहर की साइड पर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम नैयर। नैयर नाम है? नैयर साहब जरा इधर आ जाएं प्लीज़, आ जाए बात करनी ना आपसे। नैयर साहब क्या करते हैं? मैं स्निफ लगाता हूँ। स्निफ स्निफ लगाते नहीं, जिंदगी में क्या करते हैं? जिंदगी गुजारने के लिए काम वगैरह कोई नहीं, तो स्निफ के लिए पैसे कहाँ से? काम करता हूँ, ये फेरी वगैरह लगाता हूँ। तो कितने बजे शुरू करते हैं काम? जब दिल करता है शुरू कर लेते हैं, जब दिल करता है, जब पैसे हो जाते हैं फिर अपना नशा वगैरह करके हम अपना। तो कितने पैसे हो जाते तो आप कहते बस अब आज के लिए काम? 200 हो 300 400 जितने भी हो जाए। स्निफ जो है उसमें कौन सा नशा इस्तेमाल? वाइट, वो कितने का 1 ग्राम? वो 1000 रुपये का 1 ग्राम। तो 200-300 लेके करके आप जब खत्म कर देते हैं तो फिर बाकी का 600 वो भी कैसे कमा लेते हैं। पूरा 1000 कमा के फिर खत्म करते हैं कि बस 2-3? पूरे 1000 का नहीं करते, कम करते हैं। कितना कर लेते हैं डेली? कितने पैसे डेली ज़्यादा से ज़्यादा 500 का कर लेते हैं। तो लेते कहाँ से? ये इधर आते हैं लोग, बेच के चले जाते हैं। तो पुलिस नहीं पकड़? सख्ती हुई हुई है, पुलिस आती है तो बहुत कम नशे इधर नज़र आ रहे हैं, तो आप मुझे उठा के ले जाते हैं। देखें तो नहर के पानी में जो है वो बना भी रहे हैं। अगर उस्मान नवाज आपको दिखाएं तो जैसे कि वो बुजुर्ग पहले बता रहे थे कि नहर के पानी में से पानी लिए, पानी गंदा नहीं है, इससे इन्फेक्शन। इनको पानी डाल के ना इंजेक्शन में
तो लाइटर से गर्म कर लेते हैं, वो फिर जरासीम जो उनसे ख़त्म हो जाते पर जरासीम ऐसे उड़ते होते हैं भाई जब ना बुखारात उड़ते हैं, जब इंजेक्शन बंद है तो वो उसमें से तो जरासीम अंदर ही रह जाएंगे। हैं। बाकी जब ये बताएं आपकी उम्र कम है, कितने साल? मेरी उम्र 17-18 साल, कब से कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, किसने लगाया? कज़न था, उसके साथ घूमता था, उससे लग तो वालिदैन को पता है, वालदा को तो वो डांटती नहीं। डांटते हैं, मना करते हैं, पर नहीं मना होता। अब क्या कौन क्या करे कि आप रुको? कौन क्या करेगा, हम रुक जाएं? रुकना तो किसी ने क्या करना, हमारे अपना दिल जब मजबूत हम कर लेंगे, हम खुद ही छोड़ देंगे। कि आप प्लान करते हो कि दिल मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बच्चे हो, बड़े जवान हो रहे हो, तो मुस्तकबिल तारीख होता है जब नशा नहीं, नहीं होता। मुस्तकबिल तारीख कैसे? मतलब मुश्किल ख़राब हो जाता ना, तो वो अपने पे डिपेंड बनता है कि आप सही करो या ख़राब। तो ये बताएं कभी आपने सोचा छोड़ देना? सोचा है, छोड़ने की कोशिश की 1-2 दिन 3-4? बुखार हो जाता है, जिस्म दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता। रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हुकूमत ने बनाए होते हैं वहाँ पर एडमिट किया जाए तो वो देखभाल करते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर हाँ, होना चाहिए, मैं चाहते हैं होना चाहता हूँ। हैं? तो अब हम आपके लिए पता करेंगे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का, और वहाँ पर जाके आपको एडमिट करवाना चाहे तो आप एडमिट हो। हो जाए, ये बात है, प्रॉमिस? हाँ पक्की बात है। बाद भी इंशाल्लाह उसके बाद फिर छोड़ दोगे ना? ये तो नहीं कि वहाँ से वापस आए और फिर दोबारा से। नहीं, कोशिश करूँगा पूरी कि नहीं पीऊँगा। सर बड़े आपने तो कॉन्फिडेंस के साथ जाके इंजेक्शन भरा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम काश है जी। आकाश साहब क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा टीका ही लगाते हैं और तो कुछ नहीं करते। काम नहीं करते? टीके के लिए पैसे काम करते हैं, कहाँ से आते? काम करता हूँ, काम क्या करते? काम कारपोरेशन का मुलाजम हूँ कारपोरेशन के मुलाजिम है? जी। आपको तो फिर तो काफी सहूलत होती होगी, आराम से हुकूमत से पैसे आते हैं आप। बाजी मेहनत जी तो करनी है तो फिर सर मुझे बताएं कि तनख्वाह कितनी? मेरी 200 का 26,000। माशाल्लाह। तो सर 26,000 में से कितने का नशा? बाजी कर ली तो कोई 12-13,000 का बाकी पैसे हो क्या करते? घर दे ही देने। घर में अम्मी को या वाइफ है? नहीं वालदा। तो सर 12,000 ये कम नहीं है? उनका पूरा खर्चा, खाना पीना, सब चीज़ें, और आपने सिर्फ एक इंसान ने 12,000 रखने हैं, थोड़ा कम नशा? ਐ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੌੜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਕਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। कितने चकान लगे? ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵਾਪਟਾ ਟਾਊਨ। पहले दाखिल हो चुके हो? ਹਾਂਜੀ, कितने अर्से लिए दाखिल हो? 2 महीने ਦੀ 2 महीने में कोई नशा नहीं किया? ਨਹੀਂ, फिर वो तो बाद वापस जनो आए हो तो कितने अर्से बाद? दो तवारां बाद कीता है। वो दोबारा बाद मतलब 2 महीने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहे, और उसके 2 हफ्ते के बाद दोबारा पीना शुरू कर देता है। तो घर से बाहर निकले, पुराने दोस्तों को मिले थे? हाँ जी, हाँ जी, आपने नए दोस्त क्यों नहीं बनाए अच्छे? बस यही गलती हुई है। असल में दिल आपका अपना था करने का, कोई किसी को लगा नहीं सकता। अगर कोई आपको कहे कि कुएं में कूद जाए तो आप कूद जाए। फिर आप किसी के कहने पे नशे पे कैसे रहे? बस बाजी बस मुझे ये बताएं कि क्या क्या नशा कौन कौन? नशा चरस पीना ते टीका लाना बस। सिगरेट, सादा सिगरेट? चरस चरस चर्च वाली सिगरेट पीते हैं। तो चर्च कितने की लेते हो? 100 रुपए की और ये इंजेक्शन? है 500 का। 500 तो 100, 600 रुपए ਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ब्राउन? करना 18,000 का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 18,000 का प्राइवेट और 200 कम 26,000 का जो है गवर्नमेंट जॉब भी है इनकी। सर मुझे ये कहिएगा कि शादी का इरादा है जी, करनी है? वालदा मेरी तो कह रही थी ऐसे लिए तो मैंने दाखिल फिर कराने लगे। लव मैरिज आपने करनी है या अरेंज? लव मैरिज है। वाह जी वाह। तो आपकी जो महबूबा है वो मना नहीं करती कि ये क्या? करती है बाजी, नहीं हटते आप? बस हूँ हटना ही है दिहाड़ी डांग। तो ये बताएं अगर आपकी चाहने वाली जो है वो ये कहे कि या नशा रख लो या मुझे रख लो, तो आप किसको रख? उसको रखेंगे। वादा करें फिर जरा ऑडियंस के सामने, वादा करें कि इसको फेंक दूंगा और उसी को रखूंगा। हाँ जी, ये टीका फेंक दूंगा, उसको रखूंगा। शाला जी कब फिर शादी कब करें? अभी तो 1.5-2 साल लग जाने हैं। जल्दी जल्दी शादी कर लें जी, इससे पहले कि मामला जो है वो मुकम्मल हो जाए। सर जल्दी शादी
नई सिस्टर की शादी है ना बाजी उस सिस्टर की शादी है तो सिस्टर की शादी दिन रखे हो? हाँ जी सर दोनों के साथ इजी है। आपके आपके जो है वलीमे पे उनकी बारात नहीं करनी है। चलिए जी, बहुत सारी दुआएं आपकी सिस्टर के लिए भी और आपके लिए भी, और अल्लाह करे आप ये नशा छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम सर, अब बताएं जरा यहाँ पर कितने अफराद रोज नशा करते हैं? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो बेशुमार हैं तकरीबन। और आई डोंट नो को कौन कहाँ से आया हुआ है। नाम क्या? मेरा सैयद बिलाल हुसैन। सैयद बिलाल हुसैन साहब, आप क्या करते हैं? हमारी शॉप है बाजार में। यहाँ आसपास है हाँ, धर्मपुरे का रहशी हूँ। पूरे के। तो सर आपको क्या लगता है कि पुलिस क्या कर रही होती है जब यहाँ पर नशा हो रहा होता है, बिक रहा पुलिस रोकती है लेकिन क्या करे पुलिस, होती है? भागते हैं, पुलिस निकलती है फिर आ जाते हैं, तो पुलिस क्या करेगी। सर आपको लगता है जब पुलिस वाकई किसी चीज़ को रोकना चाहती है तो रोक लेती है? सर गवर्नमेंट आई थिंक यू नो बेटर देन कि गवर्नमेंट जिस चीज़ को चाहेगी ना प्रॉपर चाहेगी तो पॉसिबल है कि वो हर काम रुकेगा। क्रैक डाउन जिस तरीके से बाकी चीज़ों के ऊपर किए जाते हैं, अगर नशियात के ऊपर किया जाए तो बेहतर होगा ताकि मुल्क और सोसाइटी जो है नशे से पाक हो सके। सर मुझे ये कहिएगा कि जैसे उन्हें अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाले तो आपके ख्याल में वो ठीक हो जाए? मैं बहुत कुछ देखा मैंने यहाँ पे और काफ़ी 2-3 वाक़यात आप बताएं। और काफ़ी अरसे से देखता आ रहा हूँ। बड़े ऐसे जो दाखिल हुए, ट्रीटमेंट हुआ उनका और वेल ड्रेस, वेल हेल्दी। जब मैंने दोबारा उन्हें यहाँ देखा और बहुत सारों को मैंने मना किया कि तुम्हारा अब यहाँ क्या काम है, मैं वैसे ही आया हूँ। मैं कहा यार यहाँ तू आएगा फिर बर्बाद हो जाएगा। तो टू द पॉइंट कि वो मौत के मुंह में है, चले गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। यहाँ से क्या गए वो दुनिया से गए। आपने ना 1-2 वाक़यात बता रहे हैं ताकि आवाम जो है बच्चों को घर पे रखे, उनको ऐसे नहरों पर नहाने के लिए ना भेजे। कभी किसी बच्चे को आपने देखा है किसी नशई ने नशे पे लगा? मैं एक आपको बात बताऊँ, तकरीबन लगभग आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। कहने का मकसद है मैं भी इन लोगों में टाइम गुजारता हूँ। ये इंसान खुद करता है, कोई किसी को नहीं लगाता। बच्चे तो ख़राब हो सकते हैं ना, बच्चे मासूम। वो आपकी बात ठीक है, बच्चे अडॉप्ट करते हैं उस चीज़ को। कभी आपने देखा किसी को नशे पे तकरीबन 10, 12, 14 साल? नहीं, ऐसा काम कोई नहीं हुआ। प्रॉपर बच्चे ऐसे ही यहाँ पे आए हैं इस एज के, यानी कि 14 ईयर्स, और ऑलरेडी वो नशी। जिससे सवाल पूछा मुझे 6 माह हो गए हैं, मुझे साल हो गया। मैं कहा यार तेरी एज क्या है, ये तेरे खेलने की उम्र है, ग्रोथ की उम्र है तेरे। अब नशा करेगा तो तूने दुनिया में देखा क्या। माँ बाप के 100 ख्वाहिशात होती माँ बाप की, मेरा बच्चा ये हो वो, तो मेरे सहारा बनेगा। फिर आपको लगता है कि उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, ऐसे खुल्लम खुल्ला उनको नहीं भेज सकते किसी भी जगह? तो ये हालात हमारा मुआशरा देखें, आई थिंक यू नो बेटर देन कि अब हालात ऐसे हैं कि घरों के चूल्हे बहुत चलाना मुश्किल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी कर दी है, माँ बाप कमाएगा या बच्चों को देखेगा। ठीक है, ऐसे घर हैं मेरे नज़दीक जहाँ पे 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी हो रही उनकी, क्योंकि सफ़ेद पोश हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ जो है ना, एक सफ़ेद पोश का किसी के आगे हाथ फैलाना। तो कहने का मकसद है अब हालात वो हो गए हैं कि सफ़ेद पोश मर गया। सर आपको क्या लगता है कि पुलिस इतने क्रैकडाउन्स करती है तो नशा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा हमारी सोसाइटी से? पुलिस मुलव्वस है या फिर हाथ ही नहीं आते? नहीं, पुलिस मुलविस नहीं है। असल में जो करने वाले हैं ना, वो पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वो सर क्या पकड़ा है कल? कल 4 गाड़ियाँ नशइयों की लेके गए हैं। नशइयों की तो छोड़ा, फिर वापस अभी तक तो 2 लोग गए हैं, वापस नहीं आए। तो पहले भी लेके जाते? पहले भी लेके जाते हैं। ये अपनी कोशिश इधर से ना ख़त्म करना चाहते हैं, ये होती नहीं है। अगर आपको लगता है अगर वाकई ख़त्म करना चाहें तो नहीं होगी ख़त्म? ख़त्म हो सकती है, 24 घंटे में ख़त्म हो सकती है नशियात। गवर्नमेंट करना चाहे तो पीछे से कर दें। जो कस्टम वाले हैं वो कस्टम ले रहे हैं, तनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से आगे आगे लाहौर उतरती है। ये जो बेचने आते हैं नशा, ये कितने बजे है? ये इनका कोई टाइम नहीं है, टाइमिंग नहीं है कोई। असल में ये देखते हैं कि जब इन्हें नशा आगे से वेल हो जाए, जिसको वेल होता है वो आगे अपना निकालता है। जिसको अवेयर हो जाता है, डिपेंड करता है सप्लाई पे जी। तो सर इनका हुलिया कैसा होता है, थोड़ा सा हुलिया बताएं ताकि आवाम को पहचाने। इनका नशे जो बेचने यही हुलिया है। बात वो नशा कर भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। वो लिया माठा कर लेते हैं, अपना चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अच्छे हालात होते हैं लेकिन माठा करके हाँ, हालात अच्छी होते हैं उनके। कोई हालात अच्छे नहीं हैं। बाबा जी अपनी जगह जो कह रहे हैं, वो भी इतने ज़ख्म है उनके, इनके ज़ख्म है इतने, वो खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो बेचने वाले हैं, कहीं पे हाथ लगाता तो वो ऐसे होगा चीख निकल जाती उनकी।
पुलिस इसलिए ने कुछ नहीं कहती क्योंकि हमारा कानून कुछ ऐसा बना हुआ है कि कोई रूल बनाए उन्होंने, गले पड़ जाएंगे भाई नशाई। इंजेक्शन लगाने वाला है, उससे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ये पीछे से अब पुलिस क्या करेगी? अब क्योंकि उनका नशा जो है वो कम होता है तो वो उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं, उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। सर आपके ख्याल में हुकूमत की गलती है, पुलिस की गलती है या माँ बाप? जो छोटे बच्चे हैं ना, कोई साहिवाल से आया है, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, कुछ नशे के शौक में आए हैं, कुछ चोरी चिकारी के चक्कर में आए हैं। हमने उन लोगों को तो पूछा, पीछे भी मैंने बताया था, कैमरे वाले आए थे, बच्चों से भी पूछा था, उसको कैमरे वाले ने कहा कि मैं किराया देता हूँ तुम्हें घर जाना, उसने कहा नहीं। मैंने कहा इसको चोरी चिकारी का और नशे का शौक, इसलिए नहीं जाना चाहता। मसला ये नहीं है कि वो घर जाएगा, अब जो लत उसे लग गई है, जाहिर है वो अगर घर जाएगा तो वो तो नहीं मिलेगी। और जो चोरी की बाबा जी बात कर रहे हैं वो ये बात है कि देखें ये इतना अफोर्ड नहीं हो सकता, कहाँ से करेंगे? जाहिर है मैं आपकी चीज़ उठाऊंगा या किसी और की उठाऊंगा तो ये इसी तरह पूरा होता है। तो नाज़रीन ये तमाम तर सूरत हाल थी जो हमने आपको दिखाई, आप तक पहुँचाई। वालिदैन का काम है अगर बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी परवरिश भी करें और उनका ख्याल रखें ताकि वो जो जराइम है हमारी सोसाइटी में उनसे बच सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपके वालिदैन की है कि बच्चों का ख्याल रखें। इस तरह पानी में जो है बच्चे अगर नहाएंगे तो कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पूरी उम्र के लिए रोने का बायस बन सकता है। तो बच्चों का पूरा ख्याल रखें। फिर यहाँ पे बहुत से लोग जो है नशा करते हैं, बेचते हैं, तो बच्चों को भी अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ नहीं हो रही होगी तो बच्चे उनसे सीखते हैं, तो अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना फ्यूचर जो है वो ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि एक बुजुर्ग ने बताया, लेकिन अभी हमें वो मालूम नहीं हुआ कि वो वाकई में ख़वातीन मौजूद हैं या नहीं हैं, जो जराइम पेशा चीज़ों से जिनके ताल्लुकात हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कोई शख्स जो है वो जो है रद्दी पेपर कपड़े वगैरह उठा रहे हैं ताकि ऑब्वियसली बाद में जो है शायद प्रोबेबली कि जो नशा जो है वो पूरा किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लोगों ने बताया कि वो पेपर्स वगैरह इकट्ठे करते हैं, रद्दी का सामान, या फिर दिहाड़ियाँ लगाते हैं और जब नशे के पैसे पूरे हो जाते हैं तो वापस इस जगह पर पहुँच जाते हैं। और जो हमें यहाँ पर पता चला, सबसे अहम बात, लॉजिकल बात, वो ये पता चली कि नहर के किनारे क्यों नशा करने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा है। तो जैसा कि उन बुजुर्ग ने हमारे साथ शेयर किया कि नहर के किनारे नहर में नहाने से जो है अगर आपने नशा नहीं भी किया तो उनको थोड़ी ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसलिए नशे की कमी के बायस वो फ़ौरन से नहाते हैं ताकि थोड़ा एनर्जेटिक फील कर सके। तो ये जो है तमाम तर सूरत हाल है। आप बताएं कि ये तमाम तर सूरत हाल किसकी वजह से पैदा की और सबसे पहला फ़र्ज किसका है इस तमाम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।